द विद्यार्थी स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास सामूहिक चर्चा अभ्यास 4C और दक्षता अभ्यास 4 के बीच में सामूहिक चर्चा दी गई है। सामूहिक चर्चा में प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों में एक प्रश्न नंबर 1 में अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है प्रसार कीजिए। तो प्रसार पहला प्रश्न है x धन 2y धन 3z का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे हल करना है, किस सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, तो यहाँ हल के बाद सर्व समीकरण लिख देते हैं। सर्व समीकरण कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग होगा, a धन b धन c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। इस तरह से हो जाएगा। a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर धन c का स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। इस तरह से ये सर्व समीकरण है। इसी सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इसका विस्तार करेंगे, प्रसार करेंगे। तो ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है, a बराबर x, b बराबर 2y और c बराबर 3z रखने पर ये वाली इसी बात। तो यहाँ पर ये रख देते हैं x धन 2y धन 3z इसकी होल स्क्वायर। ये की जगह पर x रख दिया, b की जगह पर 2y रख दिया, c की जगह पर 3z रख दिया। अब इसको इसी प्रकार से इस सर्व समीकरण की सहायता से इसको प्रसार कर देंगे या विस्तार कर देंगे। a स्क्वायर माने हो जाएगा x स्क्वायर, धन का चिन्ह ये वाला, b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2y का स्क्वायर, धन ये वाला धन का चिन्ह, इसी में c स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3z का स्क्वायर, 3z का स्क्वायर। इसी प्रकार से ये वाला धन का चिन्ह 2 सूत्र का 2, फिर उसके बाद a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2y। इस तरह से इसी प्रकार से इसमें लिख लेंगे 2b का मान है 2y और c का मान कितना है 3z। तो यहाँ पे लिख देंगे 3z। ये वाला धन का चिन्ह 2c का मान है 3z और a का मान है x। इस तरह से कर लेंगे। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। क्या है, ये बराबर का चिन्ह, x की घात 2 धन का चिन्ह जो कहते हो 2 का वर्ग 4 y का वर्ग 2 धन 3 का वर्ग 9 z का वर्ग 2 धन 2 और 2 का गुणा 4 x और y, x का गुणा y से धन। इसी प्रकार से 2 का गुणा 4 2 से, तो दूनी 4 और 4 × 12, ये हो जाएगा 12y धन 3 दूनी 6z। ये उसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से इसका विस्तार या प्रसार कर देना है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अपन इसको उत्तर लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका पहला प्रश्न। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, दूसरा प्रश्न है इसमें कि x ऋण 2y धन z की होल स्क्वायर, x ऋण 2y धन z इसका होल स्क्वायर। ये है प्रश्न, x ऋण 2y धन z का होल स्क्वायर। तो इसको भी इसी प्रकार से यहाँ लिख लेते हैं हल। फिर हल के बाद लिखेंगे सर्व समीकरण का जिसके प्रयोग करना है। सर्व समीकरण किसका प्रयोग करना है, a धन b धन c इसका होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये सूत्र है। अब इसमें क्या करना है, सर्व समीकरण के हिसाब से a बराबर x लिखना है, b बराबर -2y या ऋण का 2y लिखना है b की जगह पर, और z की जगह पर क्या लिखना है, c की जगह पर लिखना है z, c की जगह पर लिखना है z। इस वाली सर्व समीकरण में a की जगह पर x, b की जगह पर ऋण 2y और c की जगह पर z लिख देंगे। अब इसको इसी में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x धन के बाद b की जगह पर कितना लिखना है, ऋण 2y धन c की जगह पर लिखना है z, c की जगह पर क्या लिखना है z। तो यहाँ पे z लिखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। अब इसको इसी हिसाब से विस्तार या प्रसार कर देंगे। अब देखो इसको, ये है x धन ऋण 2y धन z, ये इसको इसी का ये जो ऋण का चिन्ह है इसको अपन ने अंदर ले लिया, और ऋण धन का गुणा ऋण होता है, इसी के बराबर रहेगा ये। तो इसको चाहे तो अपन यहाँ एक बार और लिख सकते हैं कि किसके बराबर है, किसका अपन निकाल रहे हैं, x ऋण 2y धन z
की होल स्क्वायर, इसी का निकाल रहे हैं। इसका मान इसके बराबर है। कैसे लिखेंगे इसको? धन का चिन्ह पहले और कोष्टक में ऋण 2 तो ये बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन इसका विस्तार कर देंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2 धन कोष्टक ऋण 2 की घात 2 धन c माने z की घात 2 धन 2a और b का मतलब 2 और a का मतलब क्या लिखा हुआ है? x। a का मतलब x, a का a b x गुणे ऋण 2 इसी प्रकार से ये वाला धन का चिन्ह 2b का मतलब ऋण 2 और c का 2b और c का मतलब है z। इसी प्रकार से ये वाला 2c का मतलब है z और इसका मतलब है x, a का मतलब है c का मतलब z और इसका a। अब इसको भी अपन विस्तार कर देंगे। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 2 दूनी 4 y स्क्वायर धन z स्क्वायर। अब यहाँ ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा, ऋण 4x y ऋण 4 और x y। यहाँ पे भी ऋण हो जाएगा, ऋण 4 y z धन 2z x। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा। अब इसमें तीसरा दिया हुआ है तो तीसरा अपन देख लेते हैं। 3 नंबर पे दिया हुआ है प्रश्न, 3 नंबर पर प्रश्न दिया हुआ है a धन 2b का होल क्यूब। क्या है? ये लिखा है a धन 2b इसका होल क्यूब, इसकी घात 3। इसका विस्तार करना है या प्रसार करना है। a धन 2b का घात 3, a धन 2b की घात 3 इसका विस्तार करना है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे सर्व समीका, जिसका प्रयोग करना है। तो सर्व समीका a धन b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक a धन b। इस तरह से हो जाता है। इसी से अपन इसका विस्तार कर देंगे। तो a का स्क्वायर कितना? a वाले इसमें a बराबर क्या है? a और b बराबर कितना है? 2b। इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे जब तो ये हो जाएगा a धन 2b का होल क्यूब बराबर, इसी से खोल देंगे, a का क्यूब धन b की जगह पर 2b का क्यूब धन 3a की जगह पर a और b की जगह पर 2b। इस तरह से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोष्टक a की जगह पर a धन 2b b की जगह पर 2b। अब इसको किस तरह से कर देंगे? यहाँ लिख देंगे a की घात 3 धन 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ हो जाएगा 8 b की घात 3 धन इधर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 3 दूनी 6 ab कोष्टक a धन 2b। एक इसका उत्तर इस तरह से ये हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा? इसी का अंदर गुणा कर देंगे। एक तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? a की घात 3 धन 8 b की घात 3 धन अब 6 अंदर गुणा हो जाएगा a स्क्वायर b धन 6 दूनी 12। यहाँ पे हो जाएगा 12ab स्क्वायर। तो ये दोनों इसके उत्तर हो जाएंगे, ये दोनों मिला के उत्तर हो जाएंगे। तो एक ये उत्तर और ये उत्तर। इस तरह से ये अपना 3 प्रश्न हो जाएंगे। इससे अब बचेगा एक प्रश्न, तो इसको अपन करते हैं इधर पर। अगला प्रश्न 4था नंबर का इधर कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 9 9 यहाँ पर कितना है? 10। तो यहाँ पर ये यहाँ पर इसको 1 आएगा। यहाँ पर 9 9 1 0 2 6 9 9 1 0 घटाने पर उसका 9 9 1 0 2 6 9 7 3। इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। इसको जब अपन घटाएंगे तो इतना आ जाएगा 9 9 1 0 2 6 2 6 9 7 3। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जब अपन इसको इतना घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 जाएगा तो 1 बचेगा। 10 में से जैसे यहाँ पर 10 में से कितना गया था? 7 गया था, तो कितना बचा? 3 बचा था। इसी प्रकार से 10 हो जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर ये 9 फिर ये 9 हो जाएगा। इस तरह से ये रहेगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा इतना, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसका यहाँ ऊपर लगाते हैं, दक्षता अभ्यास भी ऊपर लिख लेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का चौथा भाग। क्या है? 2 ऋण 3b की घात 3 2 ऋण 3b की घात 3 इसका प्रसार करना है। तो यहाँ लिख लेंगे सर्व समीका। ये सर्व समीका का प्रयोग करना है। सर्व समीका a ऋण b की घात 3 बराबर होता है a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab
कोष्टक ए ऋण बी का प्रयोग करना है इसमें। तो इसमें ए बराबर कितना लिख देना है, ए बराबर लिख देना है 2 और बी बराबर लिख देना है 3p। ए बराबर 2 और बी बराबर 3p, इस तरह लिख देना है। तो इसमें ए का मान आ जाएगा 2 ऋण 3p और इसकी घात 3, इसका विस्तार बराबर करके इस हिसाब से लिख देना है। क्या है, 2 की घात 3, ए माने 2 की घात 3 ऋण 3p की घात 3, b की घात 3 माने 3p की घात 3 ऋण 3 ए का मतलब हो जाएगा 2 और बी का मतलब हो जाएगा 3p। कोष्टक ये वाला कोष्टक ए का मतलब 2 ऋण 3p, ये हो जाएगा। अब इसको खोल देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 ऋण 9 30 27, 3 त्रिक 9 9 30 27 p की घात 3 ऋण 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, कितना हो जाएगा 18p। कोष्टक 2 ऋण 3p, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है अपन को, ये वाला जैसे 8 ऋण, इसको पहले लिख दिया p, कोष्टक 2 ऋण 3p, फिर इसके बाद ऋण, ये इसको बाद में लिख दिया 27p की घात 3, इस तरह से किताब में लिखा हुआ है इसका उत्तर। तो इसको इस तरह से कर लिया। अब अपन चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं कि इसमें ये एक उत्तर इसका यही हो जाएगा। तो चाहे तो इसको अंदर गुणा कर सकते हैं। तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 ऋण 18 दूनी 36 p, इसका अंदर गुणा हो जाएगा। और ये हो जाएगा ऋण ऋण धन 18 3 54, 54 p की घात 2 ऋण 27 p की घात 3। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, अथवा ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये दोनों इसके उत्तर हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं इसका अगला अभ्यास, दक्षता अभ्यास। कौन सा अभ्यास है इसका, ये अभ्यास का सामूहिक चर्चा। अब अपन देखते हैं इसका अगला अभ्यास। तो अभ्यास का नाम है दक्षता अभ्यास, यहाँ लिख लेते हैं, उसका प्रश्न करते हैं। दक्षता अभ्यास, दक्षता अभ्यास 4, दक्षता अभ्यास 4, इसको करना है अपन को। दक्षता अभ्यास 4 में क्या दिया हुआ है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर का प्रश्न है, नंबर 1 का प्रश्न है इसमें। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है दक्षता अभ्यास का, अगला अभ्यास है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका एक का पहला कौन सा है, 997, इसका मान ज्ञात करना। पहले नंबर का पार्ट है, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो पहला है 997 का मान ज्ञात करना है दक्षता अभ्यास। तो अपन लिख लेते हैं इसको सर्वसंख्या, या इसको कैसे लिख लेते हैं इसको कि किस सर्वसंख्या, यहाँ लिखें हल, और यहाँ सर्वसंख्या, जिस सर्वसंख्या का प्रयोग करना है। तो सर्वसंख्या कौन सी सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे, a ऋण b की घात 3 बराबर a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab कोष्टक a ऋण b, इस सर्वसंख्या की सहायता से अपन इसको हल करेंगे। तो देखते हैं 997 कितना हो जाएगा। 997 को अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख लें अपन 997 की घात 3, ये है इसका मान ज्ञात करना। तो 997 की घात 3, 997 की घात 3, तो 997 की घात 3 है। इस तरह से किताब में लिखा हुआ है प्रश्न कि 997 की घात 3 का मान ज्ञात करना। तो इसको 997 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1000 ऋण 3, 1000 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 997। 997 को कैसे लिख सकते हैं, 1000 ऋण 3। तो इसमें a बराबर कितना है 1000 और b बराबर है 3। तो इस तरह से इसको खोल देंगे। a बराबर लिखेंगे 1000, तो 1000 की घात 3 ऋण b माने हो जाएगा 3 की घात 3 ऋण 3 गुणे 1000, a का मान 1000 और b का मान कितना है 3। ये सूत्र का है, ये 3 सूत्र का है, और इसमें 1000 a का मान है और b का मान कितना है 3 है। तो इतना हो जाएगा कोष्टक a ऋण b मान है 1000 ऋण 3, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। क्या करते हैं, इसका 3 बार गुणा करेंगे इसको, तो कितना शून्य हो जाएंगे, इसके 6 शून्य हो जाएंगे। 3 और ये 3 6, इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 3 शून्य हो जाएंगे। 1 2 3 इतने शून्य हो जाएंगे। एक बार के 3, दूसरे बार के 3, तीसरे बार के 3 ऋण
अब इसको करेंगे 9 का गुणा 3 तिरक 9, 9 3 27, इसके कितना हो जाएगा 27 ऋण। अब यहाँ कितना हो जाएगा देखते हैं इसको, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं 3 तिरक 9 और 1000, तो 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9000, कोष्टक 1000 ऋण 3, ये एक बार ऐसे लिख लेते हैं। फिर इसका गुणा एक बार और करते हैं, इसका गुणा एक बार और करते हैं। कैसे करेंगे इसका गुणा, 1000 ये पूरा लिख लेते हैं, 3 बार 3 और 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य हो जाएंगे ऋण 27। और अब देखो इसका गुणा करेंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे 6 शून्य हो जाएंगे 9000, तो ऋण 9 9 के बाद 6 शून्य 1 2 3 4 5 6 शून्य, ये ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 और 3 शून्य हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये पूरा कितना आ जाएगा, इतना मान आ जाएगा। इसका गुणा भाग कर लेंगे। अब देखते हैं धन धन के जोड़ लेंगे और ऋण ऋण के जोड़ लेंगे, और धन वाले में से ऋण ऋण का घटा देंगे। अब देखो ये वाला धन का है और ये धन का है, ये दोनों धन के हैं और ये दोनों ऋण के हैं, तो इसको अपन जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा से। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ चाहें तो यहाँ पे जोड़ लेंगे अपन ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य लिखे। अब इसके बाद अपन इसको जोड़ना है, तो यहाँ से इकाई से 1 2 3 7 और 2, इस तरह से इसको जोड़ दिया। यहाँ ये इधर शून्य आ जाएगा, इधर शून्य आ जाएगा, इधर शून्य, यहाँ 7 यहाँ 2, फिर 1 शून्य इधर 1 2 3 4, ये इसका हो जाएगा, ये धन का हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ऋण का जोड़ेंगे तो 9 में 6 शून्य, 9 में कितने शून्य 1 2 3 4 5 6 शून्य, तो इसमें कितना जोड़ना है 27 जोड़ना है। ये ऋण ऋण के हैं दोनों, तो ऋण ऋण के हैं दोनों, तो 27 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 और 2, और फिर इधर आ जाएगा 1 2 तीसरा वाला शून्य, ये चौथा, पांचवा छठवां शून्य और ये 9, इतना हो जाएगा। तो ये ऋण के हैं, ये दोनों ये क्या से हैं ऋण के हैं, ये ऋण ऋण है, ऋण ऋण दोनों धन के जोड़ दिया करने, इसको जोड़ा तो इतना। अब इसमें से इतना घटा देना है, तो जब घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा या मान आ जाएगा। तो घटाना है तो कैसे घटाएंगे, यही लिखेंगे इसको, यहाँ लिख लिया। इसको लिखता है 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य हो गए, फिर 2 7 1 2 3 शून्य हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 पीछे से इकाई से 7 2 0, फिर एक ये वाला 0 1 2 3 4 0, 27 के बाद 4 0, यहाँ पे लिखेंगे 9। अब इसको अपन घटाएंगे। अब घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जैसे अपन ने घटाया तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। अब इधर के बाद 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 से गिनेंगे, 2 से 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना बचेगा 6 और 1 7। फिर यहाँ पर क्या है 9, 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इधर क्या है, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब इधर क्या है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9, और 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यहाँ पर कितना होगा 9, 9 में से जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पे 9 है तो 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर इन दोनों को मिला के 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर एक बार और मिला लेते हैं, इसको कितना आ जाएगा इतना। अब इसको उत्तर मिलाना तो इसमें इसको जोड़ दो, ये वाले में इतना जोड़ दो तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि इस हिसाब से आ रहा है, तो इतना इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न 2 दक्षता अभ्यास 4 का प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरा प्रश्न 10.5 की घात 3, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको अपन कैसे लिख लेते हैं 10.5 को, देखो 10.5 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 धन 0.5। इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 10 लिख लें और इसकी घात 3 है यहाँ, तो 10.0 और इसको लिख लें दशमलव या 0.5, इस तरह से लिख लें 0.5। तो इसको इसकी घात कितनी हो जाएगी 3। कैसे लिख लेते हैं इसको, देखो 10.0 और यहाँ 0.5, इसको दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हो जाएगा। तो 10.5 को कैसे लिख सकते हैं 10.0 और 0.5, या फिर इसको सीधा सीधा यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10.05 की घात 3। ये मान लो ये वाला 10.05, 10 वाला लिख लिया और 0.5 को अलग लिया, 10.5 को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जोड़ भी सकते हैं, यहाँ से 10.05 हो जाएगा।
अब इसके बाद सर्व समीका के सर्व समीका का प्रयोग करेंगे। सर्व समीका, सर्व समीका कौन सी सर्व समीका का प्रयोग करेंगे? ए धन बी की घात 3 का, ए धन बी की घात 3 का। देखो इसको क्या, तो इसमें क्या है? ए धन बी की घात 3, ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3 ए बी कोष्टक ए धन बी। इसमें केवल गुणा भाग में दिक्कत जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। अब यहाँ देखो 10.5 की घात 3, ए बराबर क्या लिख दिया है? अपने 10 लिख दिया है और बी बराबर 0.5 लिख दिया है। ए बराबर यहाँ पे क्या है? ए बराबर 10 और बी बराबर 0.5 ये रख दिया गया इस सर्व समीका में। ए बराबर 10 और बी बराबर 0.5 तो ये रख दिया गया। अब इसी तरह से इसको खोल लेंगे, तो 10 की घात 3 धन 0.5 की घात 3 धन 3, ये सूत्र का ए का मतलब 10 और बी का मतलब 0.5 कोष्टक ए का मतलब 10 धन 0.5। अब इसमें थोड़ा गुणा भाग में सावधानी बरतना पड़ेगी क्योंकि ये गलत हो सकता है, इसलिए इसको अपन अलग अलग कर लेते हैं। 10 की घात 3 का मतलब कितना हो जाता है? 1000। 10 धाम 100 और 100 धाम 1000। जैसे 10 गुणे 10 तो 10 धाम 100 हो जाएगा और 100 गुणे 10 तो 1000 हो जाएगा। धन, अब इसको देखो 5 गुणे 5 गुणे 5 तो कितना होता है? 5 गुणे 5 25 और 25 पंचे 125, तो यहाँ पहले दशमलव के बिना 125। अब इसके बाद 1 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के, तो यहाँ 0.1 2 3 यहाँ पे दशमलव आ जाएगा इसका, ये इसका हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 30, 10 तिहाई 30, तो इसको लिख लेते हैं 30। यहाँ इसको गुणा कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं कैसे आ जाएगा? 30, 10 तिहाई 30, 30 गुणे 0.5 ऐसा गुणा करना है मान लो। तो कैसे गुणा कर सकते हैं? इसकी जगह पर अपन क्या करें? 0.5 की दशमलव हटा देते हैं तो 1 आ जाए, इसका 0 हो जाता है। अब इसको काट देते हैं, देखो इसका 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 का गुणा 2 एकम 2 और 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, यहाँ 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। तो इसका जब गुणा करेंगे पूरा तो कितना हो जाएगा? 15 इसका पूरा गुणा करने पर। या फिर इसको करें एक बार ऐसे लिख लेते हैं 30 गुणे 0.5, 30 गुणे 0.5 ऐसे करके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आगे है 10 धन 0.5 इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ। अब इसका गुणा पूरा इतने का इसके अंदर है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार 1000 धन 0.125 धन। अब देखो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 कोष्टक ये वाला जो कहते हैं लिख लेते हैं 10 धन 0.5। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे एक बार, तो देख लेते हैं 1000 धन 0.125 धन। अब इसका 10 में गुणा करेंगे तो 15 गुणे 10 ये वाला इसमें, और धन का निशान लगा के 15 गुणे 0.5 इस तरह से गुणा करेंगे। यहाँ पे इसका गुणा इससे भी हो जाएगा और इसका गुणा इससे भी हो जाएगा क्योंकि ये दशमलव के एक कोष्टक के बाहर। अब इसको अलग अलग गुणा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा? 1000 धन 0.125 धन 15 धाम 150 अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो 15 में गुणे 0.5 का 15 गुणे 0.5, तो इसको बातें भी मान लो 1 कर लेते यहाँ से करके, यहाँ 0 कर लेते हैं 1/0। अब इसको क्या हो जाएगा? काट देते हैं 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 से का इससे भाग दे देते हैं, 2 का 15 में भाग दे देंगे, 15 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 2 पंचे 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? धन 7.5 कितना आ जाएगा? 7। या फिर इसका सीधा सीधा गुणा कर दें, 15 गुणे 0.5 गुणा करें 25 हाथ लाएगी 2 तो 5 एकम 5 और 2 7 और इसका दशमलव कितना? 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा तो 7.5 हो जाएगा। ऐसे गुणा कर लें तो चाहे उस तरह से कर लें। अब इसको सब धन के हैं, इसमें क्या है? सभी धन के हैं तो सबको जोड़ देना है। अब सबको एक तरफ से जोड़ देना है तो कितना? 1000 लिख लिया अपन ने, इसको लिख लिया, फिर इसके बाद 150 लिख लिया, 150 लिख लिया, फिर इसके बाद इसको यहाँ पे डाला दशमलव, यहाँ पे इसमें सब में 3 अंक के दशमलव लिख देते क्योंकि 3 अंक की संख्या है। 0.125 ये वाली हो जाएगी 0.125 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.5 और यहाँ 7, तो यहाँ 7.5। अब इसको जोड़ देते हैं पूरे को, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा दशमलव, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा उत्तर? 1157। इसका उत्तर हो जाएगा 1157.625। ये है इसका केवल गुणा भाग का
वो है कि गुणा भाग गलती ना होने पाए। बाकी कुछ बहुत सरल है, a धन b की घात 3 से खोल देना है, ये 10.5 को लिख लेना है, 10 धन 5 इस तरह से, तो इसको खोल देना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहीं देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ बन जाए। तीसरा प्रश्न जो है तो वो लिखा हुआ है 501 की घात 3। क्या लिखा हुआ है, 501 की घात 3। तो इसको अपन देख लेते हैं, 501 दशमलव जी जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 501 की घात 3, इसका मान ज्ञात करना है, 501 की घात 3 इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब इसको देख लेते हैं अपन हल, यहाँ पे हल लिख लेते हैं। हल में क्या हो जाएगा, 501 को कैसे लिख सकते हैं, 501 की घात 3 लिखी हुई है, तो इसको लिख सकते हैं 500 धन 1 की घात 3। 501 को कैसे लिख सकते हैं, 500 धन 1 की घात 3, 500 धन 1 की घात 3। अब इसमें वही सर्व समीका लिख देते हैं, यहाँ अपन लिख लेते हैं कि सर्व समीका, कौन सी सर्व समीका का प्रयोग करेंगे, सर्व समीका a धन b की घात 3, इसमें ये वाली लग जाएगी, a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab कोष्टक a धन b। इस तरह से ये सर्व समीका का प्रयोग करना है। इस सर्व समीका में क्या करना है, a बराबर 500 और b बराबर 1 रख देना है, इसको इस तरह से हल कर लेना है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं इसको, इसका खोलते हैं जब, तो 500 का वर्ग, 500 की घात 3 वर्ग नहीं धन, धन 1 का घन धन 3, a माने 500, a गुणे b का मतलब 1 कोष्टक 500 धन a धन b, क्या होता है, कोष्टक के बाद होता है a धन b, तो a धन b का मान हो जाएगा 500 धन a, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको गुणा भाग करना है, बाकी ये कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, केवल गुणा भाग करना। तो अब इसका 500 का करेंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 कितने होते हैं, 125। अगर इसको चाहो तो इसको लिख सकते हो 500 गुणे 500 गुणे 500, एक बार इसको ऐसा लिख लो, धन 1 का घन 1 ही होता है, फिर इसका कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 1500 धन 5 तिहाई 1500 कोष्टक 500 धन 1, इस तरह से लिख जाएगा। अब इसको देखो, इसको अलग अलग गुणा कर सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 55 25 25 पंचे 125, कितना हो जाएगा 125, और जितने शून्य है शून्य उतार देंगे, ये 2 शून्य 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 2 4 सभी शून्य हो जाएगा, बस 1 का गुणा हो जाएगा। फिर धन 1 धन, अब ये अंदर गुणा करना है इसका, तो 1500 गुणे 500, अब इसका अंदर गुणा कर दिया इसका इधर अंदर, और धन ये वाला धन का निशान 1500 गुणे 1, ये वाला गुणा हो जाए। अब देखो इसको कर लेते हैं गुणा, जो इसको लिख लेते हैं 125 1 2 3 4 5 6 धन 1 धन यहाँ इसका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 पना 75, 15 का गुणा 5 में तो 75 हो जाएगा, 15 यहाँ 4 शून्य 1 2 3 4 शून्य हो जाएंगे, और ये जो खत्म हो जाएगा 1500 ये इस तरह। अब इस सबको जोड़ देना है, और जोड़ के जितना आता है उसको उत्तर लिख लेना है। अब इसको कैसे जोड़ना है, जोड़ लो, लिख लो, यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 125 और 6 शून्य 1 2 3 4 5 6 शून्य हो जाएंगे। फिर इसमें 1 जोड़ना है, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर अपन को कितना जोड़ना है, 750 और 3 शून्य, यहाँ से पीछे से लिखेंगे 3 शून्य 1 2 3 शून्य, यहाँ पे 0 7 यहाँ 5 और 7, देखो इसके नीचे 1, इसके नीचे ये हो जाएगा, ये इसके नीचे हो जाएगा, ये इसके नीचे, ये यहाँ हो जाएगा 7, इस तरह से इसके नीचे। अब और क्या जोड़ना है, 1500, तो 1500 का यहाँ पे हो जाएगा 0 0 5 1, इस तरह से। अब इसके जो 1 यहाँ लिखा था, 1 यहाँ लिख के इसको कहीं पे भी लिख लेते हैं ऐसे करके, तो ये आ जाएगा 700, 1 यहाँ लिख लो सबसे नीचे बस। अब इसको जोड़ दो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर ये वाला 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या अब यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 5 2 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 5 7 1 2 5 7
5,1,5,0,1 ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 12,57, 51, 50, 1 यही इसका उत्तर होगा। कितना होगा उत्तर? 12,57, 51, 50, 1 12,57, 51, 50, 1 यही उत्तर किताब में आ रहा है। इस प्रकार से ये इसका तीसरा नंबर का सवाल हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका चौथा नंबर का सवाल। ये तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न है 9.5 की घात 3। तो इसको लिख लेते हैं अपन। कैसे लिखेंगे? 9.5 को 9.5 की घात 3 है जैसे, तो इसको लिख सकते हैं 9.5 की घात 3। तो 9.5 को कैसे लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं 9 किसके पास है? 10 के। तो 10 ऋण 0.5 ऐसे 10 ऋण 0.5। यहाँ पे 10 का अगर 9 से धन से भी कर सकते हैं, 9 धन 0.5, लेकिन 9 का गुणा 3 बार करने में दिक्कत जाएगी, 10 का गुणा 3 बार करने में सहूलियत रहेगी। इसलिए इसको करते हैं सर जिसके पास होता है। देखो 10.0 और यहाँ पे -0.5 घटा दें इसमें, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हाथ से लिया जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ ये 9 हो जाएगा तो 9.0 में से -5.5 करेंगे तो 9.5 आएगा, तो इसका मान इतना हो जाएगा। तो इसकी घात 3, तो यहाँ हो जाएगा 10 ऋण 0.5 की घात 3 ये हो जाएगा। तो इसमें सर्व समीका का प्रयोग क्या करना है? इसमें सर्व समीका लिख लेंगे। सर्व समीका ऋण का a ऋण b की घात 3 इसका प्रयोग करेंगे। a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 ab कोष्टक a ऋण b इसका प्रयोग करके अपन निकालेंगे। इसमें क्या है? a बराबर रख दिया है 10 और b बराबर रख दिया है 0.5 ये है इसका इस वाले सेक्शन। तो यहाँ पर 10 ऋण 0.5 a की घात 3 लगती है। अब इसको किया 10 का घात 3 ऋण 0.5 की घात 3 धन 3 और a का मान है 10, b का मान है 0.5, तो यहाँ पे लिख दिया 10 -0.5 10 ऋण 0.5 a ऋण b ये सूत्र लगा दिया पूरा। अब ये हो जाएगा 10 की घात 3 माने हो जाएगा 10 × 10 × 10 यानी 1000, 10 धाम 100 और 100 धाम 1000 और ऋण यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 25 25 25 125 और 3 है तो 3 धाम के पहले दशमलव हो जाएगा। धन इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये यहाँ पर ऋण धन ये सूत्र में क्या है? ऋण है, तो ऋण ही रहेगा। यहाँ पे सूत्र में ऋण है तो ऋण रहेगा। अब ऋण कितना है देखते हैं यहाँ कि ऋण कितना है। यहाँ पे लिखेंगे, इसको कैसे हल कर लेंगे? 10 की आई 30 × 0.5 और कोष्टक 10 -0.5 ये कोष्टक के अंदर। अब 30 वाले को अपन अंदर गुणा कर देंगे इसमें, तो 30 वाले को जो अंदर गुणा करेंगे 30 का गुणा कर लेते हैं इसमें। 30 × 0.5 का मतलब कितना हुआ? तो इसमें अगर यहाँ से सीधा करें गुणा तो 5 0 0 और 5 3 आई 15 और एक अंक के बाद दशमलव, तो ये सीधा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 ऋण 0.125 ऋण 15 इसका गुणा हो जाएगा 15 कोष्टक 10 ऋण 0.5 इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें फिर गुणा का लिख देंगे इसको 1000 ऋण 0.125 ऋण 15 का गुणा हो जाएगा यहाँ 15 × 10 तो ये ऋण का हो जाएगा और ये ऋण का धन हो जाएगा 15 × 0.5 इस तरह से हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1000 ऋण 0.125 ऋण 15 धाम 150 और ये कितना हो जाएगा? 15 × 75 और एक अंक के बाद दशमलव, तो 7.5 ये धन का हो जाएगा। अब धन वाले जोड़ लेंगे, तो धन का जब जोड़ेगा तो इधर कितना हो जाएगा? 1000 यहाँ से 7.5 1000 में 7.5 जोड़ेंगे तो 1000 7.5 आ जाएगा। तो इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 150.125 ये सीधा जुड़ जाएगा 150.125 तो ये इसको जुड़ जाएगा। अब इसमें से इतना घटा देना 1007.5 में से 150.125 घटा देना है। इसको जोड़ना सी देख लेते हैं कैसे जोड़ा गया है। तो 150.000 और फिर यहाँ पे लिख दिया 0.125 ये ऋण वाले हैं, तो इनको जोड़ दिया तो ये 521.051 और यहाँ दशमलव 150.125 आ जाएगा। इसको यहाँ पे तो ये ऋण के हैं तो ऋण का हो जाएगा। अब इसमें कितने को घटा दिया है? 1007.5
तो यहाँ पे अपन 2 शून्य बढ़ा देते हैं। एक इसके लिए कि यहाँ पे 3 अंक के हैं, अब इसको घटाना है तो यहाँ पे आ जाएगा 150.125, इसको घटा देना है। 1007.5 में 150.125 घटा देना है। जब घटाएंगे अपन तो क्या होगा कि इसको इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ दशमलव के आगे 5 के आगे 2 शून्य बढ़ा लेंगे, उसके दशमलव के आगे कोई अंक लिखा हो तो उसके बाद जितने शून्य बढ़ाते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है। शून्य बढ़ाने से कोई अंतर नहीं आता। तो की सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें शून्य बढ़ा लेते हैं। शून्य बढ़ाएंगे तो अब इधर देखो कितना बचेगा, इतना यहाँ से 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बच जाएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएंगे तो 7 को 9, यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ दशमलव हो जाएगा तो 375 हो जाएगा। अब यहाँ 7 में से 0 जाएगा तो 7 ही बचेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 में से 0 बचेगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये वाला हो जाएगा 10 में से 5 जाएंगे तो 5 ही बचेगा, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ हो जाएगा कितना 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो 857.375 857.375 इसका उत्तर हो जाएगा 857.375, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल दशमलव वाला जो किया गया है तो दशमलव का जोड़ घटाव आना चाहिए अपन को, और उसका चिन्ह जहाँ से यहाँ अंदर गुणा किया है यहाँ का तो ऋण का चिन्ह, यहाँ ऋण और ऋण का चिन्ह धन हो जाएगा। ये चीजें याद रखना है, अगर यहाँ याद रखेंगे तो पूरा उत्तर सही आ जाएगा। इसके बाद अपन जो अगला देखेंगे उसका प्रश्न नंबर 2, दक्षता अभ्यास का प्रश्न नंबर जो 2 है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। दो का जो पहला वाला पार्ट है उसको देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।